हाँ भाई जीनियस, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? थक गया? यार बचपन में तो बहुत बड़े बड़े सपने थे तेरे, बड़ी नौकरी, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर। तो क्या रहा उनका? कुछ नहीं। देख यार, तू स्मार्ट है, शार्प है, फिर भी आज रियल लाइफ में जीरो है। क्यों? क्योंकि तू अपनी एक्सपेक्टेशंस या ओवर एक्सपेक्टेशंस के बोझ के तले इतनी बुरी तरह दब गया है कि तुझे समझ ही नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या। तू अपनी इंटेलिजेंस का कैदी बन गया है, और ये सिलसिला तेरे बचपन में शुरू हो गया था। बचपन में तो पढ़ाई में थोड़ा तेज था, थोड़ी तारीफ फिर चार लोगों ने कर दी कि ये तो जीनियस है, बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा। और तू भी हवा ले गया कि मेरा दिमाग तो बहुत तेज है, और मेहनत करनी कर दी तूने धीरे धीरे कम। तुझे पता चला कब तेरे साथ वाले एवरेज और मीडियोकर लोग तुझसे इतना आगे निकल गए लाइफ में। पर अब तो ठोकर खा के समझ आ गया होगा ना यार कि ये दुनिया सिर्फ तेज दिमाग से नहीं चलती, यहाँ रोज लगना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और ये तो तूने सुना ही होगा ना कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। माना तेरे पास सारे आइडियाज हैं, स्ट्रेटजी भी है, पर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मिसिंग है। तू पढ़ता है, मेहनत करता है, पर टूट कर नहीं, सिर्फ इतनी कि खुद को बहाना दे सके कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना यार। पर सिर्फ कोशिश से काम नहीं चलेगा ना दोस्त। देख, तू फिर वही गलती कर रहा है जो तूने पिछले साल की थी या उससे पिछले साल। और कितने मौके दे भगवान तुझे, एक बार करके खत्म करना है यार। तू दूसरों को गाइड करता रहता है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितने घंटे बैठे। तू दिल से बता, तू बैठा है कभी पूरी ईमानदारी से? और बैठेगा कैसे भाई? तेरा दिमाग गूगल क्रोम है, उसमें हर समय 50 टैब खुले रहते हैं, और सब में अलग अलग आइडियाज। काम तो एक पर भी नहीं करता, उल्टा उन पे ओवर थिंकिंग करके स्ट्रेस में और रहता है। वैसे तो टॉपर्स के इंटरव्यू और सक्सेसफुल लोगों के पॉडकास्ट घंटों देखता है, पर सीखता उनसे घंटा कुछ नहीं। अब ये फालतू मोटिवेशनल वीडियोस देखना बंद कर दे। तेरे अंदर की आग अब मोटिवेशन से नहीं जलने वाली, तुझे चाहिए अब इंसल्ट। तो रोज अपने आप को अपनी औकात बताया कर, और औकात ना पता हो तो दोस्तों रिश्तेदारों की नजरों में देख लिया कर, पता चल जाएगी। अब सपनों के नशे से बाहर निकल। पर निकलेगा कैसे? तेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती, तुझे तो सोने से ही फुर्सत नहीं है। तेरा कंफर्ट जोन इतने प्यार से तेरे सपनों का मर्डर कर रहा है ना कि तुझे दर्द तक महसूस नहीं हो रहा। और कब तक इस वहम में रहेगा कि मैं एक दिन कर दूंगा? वो एक दिन कभी नहीं आएगा, वो एक दिन आज है। तू आज नहीं कर रहा ना, तो तू कल भी नहीं करेगा, और ये तुझे भी अच्छे से पता है। तो क्यों अपने पोटेंशियल को बेकार जाने दे रहा है यार? इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरे अंदर कितना टैलेंट है, अगर तू उसे बाहर नहीं दिखा रहा। ये दुनिया हमेशा एक मेहनतकश बेवकूफ को ज्यादा इज्जत देती है देन अ लेजी जीनियस। सो जीनियस, स्टॉप बीइंग लेजी एंड वेक। क्या हुआ? आज भी नहीं हुई ना पढ़ाई? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? कहीं आप भी मेरी तरह सही समय यानी कि परफेक्ट टाइम का तो नहीं वेट कर रहे? जैसे मैंने सोचा कि भाई ये घड़ी में अभी मिनट की सुई 10 पे है, जैसे ये यहाँ 12 पे आ जाएगी ना, तुरंत पढ़ाई शुरू कर दूंगी। पर ऐसा होता नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि ये घड़ी खराब है, हमारी किस्मत की तरह। पर दोस्त, किस्मत और टाइम दोनों बदल देंगे, पूरा गेम पलट देंगे। कल से सुबह उठ के एकदम परफेक्ट पढ़ाई करेंगे। पर एक मिनट, ये तो कल भी सोचा था ना। सुबह 5 बजे की अलार्म भी लगाई थी कलेक्टर साहब ने। फिर क्या हुआ? फिर अलार्म बजी और स्नूज हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने स्नूज बटन पे अपनी उंगलियां घिस घिस के ना अपनी किस्मत से वो कामयाबी वाली लकीर ही मिटा दी है। और जब हम रात को अलार्म लगाते हैं ना, हमें तभी पता होता है कि कल सुबह हम पहली अलार्म में नहीं उठेंगे। तभी तो यार 5-5 मिनट के गैप पे 36 अलार्म लगाते हो, फिर भी सुबह नहीं उठते। और अगर गलती से बाई चांस मान लो 7-8 बजे आंख खुल भी गई, तो भी हम उठ के पढ़ते नहीं है। खुद पे गुस्सा करते हैं कि अबे यार 5 बजे नहीं उठे, और फिर उसी गुस्से में रिवेंज स्लीप में और सोते हैं, ये सोच के कि अब उठने का क्या ही फायदा है, इससे अच्छा थोड़ा और सो लेता हूँ। फिर राजा बेटा सीधा उठेंगे 9-10 बजे, एक हारे हुए मन के साथ, इतनी नेगेटिविटी के साथ। उठते ही फोन चलाने लग जाएंगे, 2-2 घंटे रील स्क्रॉल करेंगे, मतलब दुनिया भर के सारे काम करेंगे, बस किताब उठा के नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का परफेक्ट टाइम तो सुबह चला गया ना। और ये सब करते करते दोपहर हो जाएगी, और फिर और दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई चाह कर भी पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही। फिर उस हारे हुए दिमाग में ख्याल आएगा कि कोई नहीं, आज का दिन तो बर्बाद हो गया, पर कल से जल्दी उठ के पढ़ूंगा। क्यों भाई? आज क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? हम हमेशा पढ़ाई के लिए मुहूर्त का क्यों वेट करते रहते हैं कि कल से पढ़ेंगे, 1 तारीख से पढ़ेंगे। एक काम करते हैं, वीकेंड को एंजॉय कर लेते हैं, फिर मंडे से पढ़ेंगे, दोस्त के बर्थडे के बाद, फलाने की शादी के बाद, या फिर वेब सीरीज या फिल्म देख के पढ़ेंगे। फिल्म तो तूने बना रखी है मेरे भाई, वो भी फालतू फंड की, कि नए साल में गेम पलट देंगे, 2025 अपना है। ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन से और कल पे टालने से होगा? छोटे, अभी तो फिर भी बहुत टाइम है एग्जाम में, पर यदि ऐसे ही पढ़ाई को कल पे टालता रहा ना, तो एग्जाम
सर पे आ जाएगा और फिर बोलेगा कि अरे अब तो पढ़ाई का टाइम ही नहीं बचा, अगले अटेम्प्ट में शुरू से पढ़ूंगा। कितने अटेम्प्ट दोगे यार, बहुत टाइम है क्या तुम्हारे पास? अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ मैम टाइम है, अपने कौन से बच्चे भूखे मर रहे हैं? बच्चे तो नहीं पर माँ बाप तो है पहलवान, वो तो बूढ़े हो रहे हैं यार, और तुम खुद भी बूढ़े हो रहे हो। यही थोड़ी करना है यार पूरी जिंदगी। तो भाई अपने मन को समझाओ और उसको बोलो कि ये जो है ना कि कल से पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा, ये सब नहीं चलेगा। क्योंकि किसी समझदार आदमी ने कहा है कि काल करे सो आज करे सो अब, बल में परले होएगी बावड़े फेर करेगा कब।